नीट एस्पिरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन डिस्कस किया था, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अगार, अल्जीनिक एसिड, कैराजिनिन, इसबगोल एक्सेट्रा का कॉन्सेप्ट भी है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जाम में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आज इसको नीट के लॉजिक से डिकोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगार का। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें नीट पर्सपेक्टिव से देखना है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है और इनमें छोटा छोटा एक दो लाइन का पॉइंट है जिसको हम लोग एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो अगार है इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। और इस रेड एल्गी को हम लोग रोडोफाइसी भी बोलते हैं। जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तो एल्गी की क्लासिफिकेशन में इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोडोफाइसी, ठीक है। और अगर इन रोडोफाइसी में भी हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो दो रेड एल्गी हैं उनके एग्जाम्पल होंगे जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। तो इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग लिख लेते हैं। जेलिडियम, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। एंड ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया, ठीक है। अगार के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट इज़ यूज्ड इन कल्चर मीडिया इन लैब्स, ठीक है। और ये आइसक्रीम्स एंड जेलीज में जो सॉफ्टनेस होता है, जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, उनको क्रिएट करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम इन लैब्स एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एल्जीनिक एसिड। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एल्जीनिक एसिड का हेडिंग बना लेते हैं। एल्जीनिक एसिड, ठीक है। एल्जीनिक एसिड के बारे में बस हमें इतना लिखना है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। और इस ब्राउन एल्गी को हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं फियोफाइसी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कैराजिनिन। तो यहाँ पे हम लोग कैराजिनिन का हेडिंग बनाते हैं पहले, कैराजिनिन, ठीक है। इसके बारे में हमें बस इतना जानना है कि अगेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, अगेन इट इज नोन एज रोडोफाइसी, ठीक है। याद कीजिए जो फ्लोचार्ट हमने बनाया था पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन के लिए, उसी फ्लोचार्ट को हम लोग एक एक करके यहाँ पे उनके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इसी लाइन में अगला जो हमारा पॉलीसैकेराइड है दैट इज इसबगोल। तो यहाँ पे हम लोग इसबगोल की पहले हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमें ये जानना है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांटैगो ओवेटा। एक प्लांट है जिसका नाम है प्लांटैगो ओवेटा, और इसको पानी में जब हम लोग भिगोते हैं तो ये स्लाइमी चिपचिपा नेचर का हो जाता है, ठीक। और ये उन पेशेंट में जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी होती है उनको रिकमेंड किया जाता है उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। सो इसबगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांटैगो ओवेटा, ठीक है। अगेन ये साइंटिफिक नेम है तो इसको हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं ऑन सोकिंग इन वाटर टर्न्स स्लाइमी। स्लाइमी कहने का मतलब ये चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है। और इट इज़ एडवाइज टू पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देने का काम करता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिखते हैं हम लोग, एडवाइज्ड टू पर्सन्स
suffering from constipations। ठीक है, तो इस अब गोल को भी हम लोगों ने जान लिया है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे अगले पॉलीसैकेराइड, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज ओकरा म्यूसिलेज। जो भिंडी में चिपचिपापन निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओकरा म्यूसिलेज। ठीक है, अब इसके बारे में बस हमें इतना जानना है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर कहने का मतलब है भिंडी, लेडीज फिंगर। ठीक है, ओकरा म्यूसिलेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। तो अगेन हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे, हाइलुरोनिक एसिड का। ठीक है, अब यहाँ से हमें थोड़ा सावधान रहना है। सावधान इस सेंस में रहना है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो मॉलिक्यूल्स मिलकर के इसे बनाए हैं, उनके नाम को हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखना होगा। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो डी ग्लूकुरोनिक एसिड और डी नैग मतलब डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के आपस में मिलने से बनता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस डी नैग। ठीक है, और ये हाइलुरोनिक एसिड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट है। तो इस बात को भी हम लोग लिखते हैं कि इन कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी किन कनेक्टिव टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कार्टिलेज एंड टेंडन। ठीक है, ज़रूर ये कार्टिलेज एंड टेंडन को टफनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं बना देंगे कि वो बोन के जैसे टफ बन जाए। बोन का टफनेस एक अलग ही लेवल का है, जहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स, लैमेली और ऑस्टियोसाइट्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे कार्टिलेज और टेंडन टफ है, लेकिन बोन इतने टफ नहीं है। इसके इस टफनेस के लिए जो यहाँ पे मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। also in cell wall। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिसका नाम है हेपेरिन की तरफ। हेपेरिन, अगेन हमें यहाँ पे क्या सावधान रहना है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। तो ये बनता है अल्फा 1,4 ग्लूकोजामाइन और ग्लूकोरोनिक एसिड के आपस में मिलने से। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोजामाइन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, और हेपेरिन जो है ह्यूमन ब्लड के लिए एंटीकोएगुलेंट का काम करते हैं, मतलब हमारे खून को जमने नहीं देते हैं, हमारे ब्लड का थक्का बनने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, इट इज हैविंग एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी इन ह्यूमन बॉडी, एंटीकोएगुलेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ड्रायोटिन सल्फेट की तरफ। ठीक है, कॉन्ड्रायोटिन सल्फेट। ठीक है, अगेन हमें क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को याद रखना है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो होते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे आँख के अंदर कुछ चैम्बर है। ठीक है, उनमें से एक चैम्बर का नाम है विट्रस चैम्बर। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो हमारे आँख के अंदर विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड विट्रस ह्यूमर है वो कॉन्ड्रायोटिन सल्फेट का बना होता है। ठीक है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन विट्रस
ह्यूमर ऑफ आई, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर हमारा ब्रेन फ्लोट करते रहता है, ठीक है। तो जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे जब हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तब जा कर के हम लोग वहाँ डिटेल में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। मतलब जो हमारी हड्डियों के बीच में जॉइंट होते हैं वो बहुत टाइप्स के हैं। उनमें से एक जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट। उन जॉइंट में एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो कॉन्ड्रायोटिन सल्फेट जो है वो साइनोवियल फ्लूइड का कॉम्पोनेंट भी है, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग लिखते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल, ठीक है। कॉन्ड्रायोटिन सल्फेट के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं केराटिन सल्फेट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं केराटिन सल्फेट का, और इसके पॉइंट को एक एक करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। तो ये बना होता है गैलेक्टोज, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और सल्फ्यूरिक एसिड के आपस में मिलने से। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं, गैलेक्टोज, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके कंपोनेंट्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमारे आँखों के कॉर्निया को और हमारे स्किन को, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ and flexibility to cornea and skin, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पॉलीसैकेराइड्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बात को हम लोग नोट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइड हेडिंग हम लोग बनाते हैं नोट का, ठीक है। और नोट में हमें ये लिखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा है, जो कि हमारे अर्थ का, हमारे बायोस्फीयर का मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसे बनाने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस पॉइंट से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे नोट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है। नोट में हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट, ठीक है। इसमें भी फोन होगा तो सेल्यूलोज होगा, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, इन्हें कौन कौन बनाते हैं, सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कुछ एल्गी बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, सम बैक्टीरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है नीट में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। वो क्वेश्चन ये है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, जिनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स are also reducing sugar, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पॉलीसैकेराइड को कंप्लीट कर लिया है। अब नीट में एक क्वेश्चन जो है वो डाइसैकेराइड के फॉर्मूला से आता है, ठीक है। एज सच कोई टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन जो है डाइसैकेराइड के फॉर्मूला पे आया है नीट में, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग डाइसैकेराइड्स के फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। अगेन क्योंकि ये नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग नोट बना करके लिखेंगे, ठीक है।
लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई डाइसैकेराइड है, कोई डाइसैकेराइड है, ठीक है। डाइसैकेराइड में भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, माल्टोस का। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात जो हमें माल्टोस के फॉर्मूला को लिखने में ध्यान देना है, अगर इसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि इसके फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो माल्टोस है इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और ये माल्टोस जो है ये दो ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि अगर इस फॉर्मूले को, ये जो C6H12O6 का फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर दो ग्लूकोज मिल जाएंगे तब जा कर के एक माल्टोस बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं इस फॉर्मूला को, तो नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो होगा C12H24O12, ठीक है। ऊपर ऊपर देखने से लगेगा कि यही जो है ये माल्टोस का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं। वो बात जो हम लोग भूल रहे हैं वो ये है कि जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब वहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अभी हमें क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, और उस मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के बाद हम लोग फ्रेशली इसके फॉर्मूला को लिखेंगे, और जो फ्रेश फार्मूला हम लोग लिखेंगे एक्चुअल में वही माल्टोस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में जो बात मैंने आप लोगों को बताई उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो बात ये है कि सिंस वन वाटर मॉलिक्यूल is removed during one glycosidic bond formation, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ है, इस फॉर्मूला से हमने -H2O को निकाल दिया है। तो अगर फिर से इस फॉर्मूला को हम लोग लिखें तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, C12H24O12, ठीक है, -H2O, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग H2O को माइनस कर देते हैं और फिर से इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, C12। अब यहाँ पे जो H24 है इसमें से 2 H माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 24 में से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो ये हो जाएगा H22, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जो O12 है, इस 12 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा O11, तो ये जाकर के बनेगा हमारे माल्टोस का फॉर्मूला, ठीक है। या किसी भी डाइसैकेराइड का फॉर्मूला हमें लिखने आ गया जिसके मैकेनिज़्म को हमने पढ़ा था कि उसमें हमने एक H2O को बाहर निकाल दिया है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। लाइकवाइज ट्राइसैकेराइड का आएगा तो उसका भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइसैकेराइड को बनाने में 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे तो वहाँ पे 2 H2O का डिलीशन हो जाएगा, वहाँ से 2 H2O निकल जाएंगे, तो ओवरऑल फार्मूला से हम लोग -2 H2O कर देंगे। इसी तरह टेट्रासाइक्राइड का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्राइड में 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 बार वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो टेट्रासाइक्राइड के फॉर्मूला को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें -3 H2O कर देंगे। इसी तरह से हम लोग किसी भी डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड के फॉर्मूला को अगर एग्जाम में पूछे तो उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया अगार, अल्जीनिक एसिड, कैराजिनिन, इसबगोल एटसेट्रा के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।